अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। सियासत में दिल हो या दल, दोनों के मिलने की पहली और आखिरी शर्त सियासी फायदा ही होता है। जब तक फायदे के बिसात है तब तक सियासत में साथ है। मायावती का यह बयान स्पष्टीकरण कम और अपने सियासी हितों का बचाव ज्यादा है। दरअसल मायावती का अखिलेश से गठबंधन बसपा के लिए घाटे का सौदा ही साबित हुआ है। लिहाजा मायावती ने यूपी की आगामी विधानसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान करके गठबंधन की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। अब मीडिया जगत में भी किसी न किसी बहाने बीएसपी के बारे में ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी। इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। कभी बहुमत से यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाली बसपा मौजूदा समय में एक सीट पर सिमट के रह गई है। साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जिस बसपा का वोट शेयर 30% के करीब था, वो 2022 का चुनाव आते आते 13% रह गया। साल दर साल कैसे यूपी में बसपा की सीटें और वोट शेयर कम हुए हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। साल 2007 में बसपा ने 206 सीटों के साथ यूपी की सत्ता में वापसी की थी। तब बसपा का वोट शेयर 30% था। साल 2012 में बसपा 80 सीटों तक सिमट गई और वोट शेयर घटकर 25.9% रह गया। साल 2017 के चुनाव में बसपा की हालत और खस्ता हो गई। बसपा सिर्फ 19 सीट हासिल कर पाई और वोट शेयर भी घटकर 22.4% रह गया। लेकिन साल 2022 के चुनाव में तो हालात बद से बदतर हो गए और बसपा सिर्फ 1 सीट हासिल कर पाई और वोट शेयर भी 13% पर आ गया। बसपा के सियासी पतन को बचाने के लिए मायावती ने गठबंधन का भी पैंतरा अपनाया, लेकिन गठबंधन ने गरीबी में आटा गीला वाला काम किया और बसपा के कोर वोटर भी खिसक के सपा के साथ हो गए। इन सबसे सबक लेकर मायावती अब साल 2027 के चुनाव से पहले बसपा की खोई हुई जमीन को वापस लाने की कवायद में लगी हुई थी। तब तक हाल ही में अखिलेश यादव ने बसपा के गठबंधन की बात कर सियासत में नई सुर्खियां दे दी थी। और मैं देख रहा था कि कई बार अगर कोई शब्द इधर से उधर हो जा रहा था तो बड़ी गौर से हमारे पत्रकार साथी उस बात को सुन रहे थे। मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज और समाजवादी पार्टी का ये रिश्ता गहरा होता जा रहा है और गहरा होगा इसके बाद। कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने मिलकर के कोशिश की थी कि साथ आकर के देश को दिशा देने का काम करें। परिस्थिति और समय और राजनीति ने उन्हें समय नहीं दिया, लेकिन उसके बाद लगातार कोशिश होती रही है। गठबंधन बने, दूर हुए, गठबंधन बने, फिर दूर हुए। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस समय, आने वाले समय में पीडीए और हम सब लोग मिलकर के उस लड़ाई को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हालांकि अखिलेश के इस बयान का मायावती ने फौरी तौर पर खंडन कर दिया है और साफ कर दिया है कि बसपा इस बार अकेले चुनावी मैदान में उतरेगी। ऐसे में सपा फिर से अकेले पड़ गई है। फिर से इसलिए क्योंकि इससे पहले सपा एआईएमआईएम से गठबंधन की पेशकश कर चुकी है, लेकिन एआईएमआईएम ने भी सपा से गठबंधन करने से इनकार कर दिया था।
जैसे जैसे साल 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा के लिए मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। पहले यूपी में AIMIM की एंट्री के ऐलान ने सपा की मुसीबत बढ़ाई और अब मायावती के मजबूती से चुनाव लड़ने के ऐलान ने सपा की मुश्किलें बढ़ा दी है। AIMIM और बसपा से अलगाव का सपा पर क्या असर होगा, उसको भी समझ लीजिए। बसपा का कोर वोट बैंक मुस्लिम और दलित माने जाते हैं। सपा के कोर वोट बैंक में आते हैं MY यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम AIMIM का भी कोर वोट बैंक है। 2027 के चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासत हो रही है। गठबंधन से सपा के वोट बैंक को मजबूती मिल सकती थी। सपा के लिए AIMIM और बसपा दोनों आफत बन सकते हैं। दलित मायावती के खेमे में मुस्लिम AIMIM के साथ जा सकते हैं। बीजेपी पहले ही सपा के वोट बैंक में सेंध लगा चुकी है, यानी बसपा और AIMIM जितनी दमदारी से यूपी में चुनाव लड़ेंगे, उसका सीधा नफा बीजेपी और नुकसान सपा को होगा। यही वजह है कि सपा बार बार मुस्लिम और दलित वोट बैंक की चाहत में AIMIM और बसपा से गठबंधन के लिए डोरे डाल रही है। हालांकि सपा के लिए फिलहाल तो बात बनती नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।